हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से यू आर मोस्ट वेलकम टू माइडस एजुकेशन। माय नेम इज़ विकास। यू ऑल आर माय वेरी फेवरेट स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप जानते हैं, आज है डे 60 यानी 60वां दिन। इट मीन्स हमें 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं वोकैबुलरी को पढ़ते हुए। कितना फ़ायदा मिलेगा आपको इस वोकैबुलरी का, ये तो वक्त ही बताएगा और एग्ज़ाम बताएगा। लेकिन फ़ायदा सच में मिलेगा ये तब होगा जब आपको ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। याद कैसे होंगे, रोज़ इनको देख लीजिए। वीडियो देखने के साथ साथ दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप अभी भी नोट्स नहीं बना रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर आप वीडियो देखना बंद कर दो। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे लाइक मार दो आप, वाह सर बहुत अच्छा वीडियो, आप कमेंट कर दो, ठीक है। वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब ठीक है अपनी जगह, मगर अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो दोस्तों सिर्फ वीडियो और डेटा खर्च करना है, ये अपना टाइम भी वेस्ट करना है। आप नोट्स बनाइए। आप मेरी बात मानिए, जो हम क्लास ऑफलाइन में पढ़ते थे, मैं वही कोशिश में लगा हूँ कि मैं ऑनलाइन भी उतने ही अच्छे से आपको सारी बातें समझा दूँ और आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो नोट्स बनाइएगा ज़रूर। जैसे ही आप एक वर्ड देखें, वीडियो पॉज करें और उसको नोट करिए, ठीक है। सो आज है डे 60 यानी हम 120 अभी टोटल 120 दिन पे जाना है। हम 50% हमने कंप्लीट कर लिया, यानी 600 वर्ड हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इट मींस दैट रोज के 10 वर्ड के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वो क्या, वो जो एग्जाम में आती है हम केवल वो पढ़ते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ओके, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मुझे भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को ये बताना, आपका भी जानना ज़रूरी है। जो आपको अगर पता है तो किसी न किसी ऐसे को बता दीजिए जो ढूंढ रहा हो ऑनलाइन क्लास इंग्लिश की। तो करना कुछ भी नहीं है दोस्तों। 10 तारीख से, यानी आज आप वीडियो देख रहे हो तो आज से ही ये क्लास शुरू हुई है। अगर 1-2 दिन बाद भी एडमिशन लेंगे तो भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये 10 से क्लास स्टार्ट हो गई है और इसमें है 60 डेज की क्लास। 60 दिन की कंप्लीट ग्रामर की क्लास होगी। क्लास हम जब पढ़ते थे तो 90 डेज या 100 डेज तक जाती थी, क्योंकि क्लास में हम डिस्कशन काफ़ी करते थे, बातचीत बहुत होती थी। अब यहाँ पे बातचीत तो कम है, क्योंकि डायरेक्ट मुझे समझाना होता है रूल्स, फिर भी मैं डिस्कशन करता हूँ काफ़ी सारी बातें। तो 60 डेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। कभी 70-80 डेज भी हो सकते हैं। टोटल क्लास का ड्यूरेशन है 60 दिन, ये 70 या 80 दिन हो सकते हैं। रोज आपको लगभग 45 से 50 मिनट या 40 मिनट अप्रॉक्स की क्लास होगी इंग्लिश की। हर एक टॉपिक के बाद हम 100 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे वो हर एक टॉपिक के। उसके बाद 10 मॉडल पेपर भी हम कवर करेंगे और लगभग 8 से 10 वो टॉपिक हैं इंग्लिश ग्रामर के जो मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, जो आपके CHSL, MPSI और जेल प्रहरी तीनों में काम आएंगे। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, इस कोर्स को करने के बाद आपको इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप यू टिक लगा के आएंगे, वो भी सही सही, आपसे एक भी गलती नहीं होगी। तो आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए मैं बता दूं, बहुत ही रीजनेबल, इतने कम प्राइस फीस पे मैं इस चीज़ को लॉन्च कर रहा हूं। जस्ट 700 रुपीज़। जो क्लास में मैं 4000 रुपीज़ लिया करता था, वो 700 रुपीज़ मैंने कर दी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी ढूंढ रहे हैं कि सर ऑनलाइन बैच, तो आप उन तक पहुंच जाइए। अगर आपको पढ़ना है तो आप एडमिशन लीजिए। स्क्रॉल चल रहा है नीचे, एक फ़ोन नंबर मिलेगा, उस पर मुझे जल्दी से कॉन्टेक्ट कर लिए। ऐप डाउनलोड करना है, फीस पे करनी है और आपका बैच चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आप शेयर कर दीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को जो भी स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हमने 25 टेस्ट पेपर ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुका हूं, जो MPSI और जेल प्रहरी के लिए है। ये आप जानते हैं, इसकी काफ़ी सारी सब्सक्रिप्शन बिक चुकी है। स्टूडेंट्स बहुत सारे आजकल पेपर लगा रहे हैं और मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि बेहतरीन पेपर दूँ, कि जितने पेपर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसमें एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपको लगभग लगभग पूरे मिल जाए, ठीक है। इसकी भी बहुत रीजनेबल प्राइस है, मात्र 299 रुपीज़। तो अगर आप इसको भी अवेल करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल है, मेरा नंबर है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी डाउन, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करेंगे हम हमारी क्लास वोकैबुलरी की। तो वेरी फर्स्ट वर्ड आई एम टेकिंग इज हुडविंक। हुडविंक करने का मतलब होता है चीट करना या धोखा देना, छल कपट करना। हुडविंक करना, हुडविंकिंग, ठीक है ना। विंक मतलब क्या होता है, आंख मारना भी होता है ना, विंक। तो विंस बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, हुडविंग मतलब हम जब कुछ चीट करते हैं ना किसी के साथ, तो हमारी आंख जो है ना वैसे भी थोड़ा छोटी होती है, तो हुडविंक हम करते भी हैं। तो हुडविंक का मतलब होता है किसी की आंखों में धूल झोंकना या डिसीव करना या चीट करना या धोखा देना। तो ही हैज़ अ हैबिट टू हुडविंक अदर्स, मतलब उसकी आदत है लोगों को धोखा देने की। और इसका जो एंटेनिम होता है वो होता है सीरियस। यहाँ पे आप धोखा नहीं दोगे तो आप
गंभीर रहोगे। डिबंक, अनकवर, उजागर करना, आंख में धूल झोंकना, धोखा देने हैं, तो यहाँ पे सच होगा। अनकवर, कवर यानी छुपा लेना, अनकवर यानी दिखा देना, या शो अप या अनवील। देखो व्हील शब्द का मतलब यहाँ पे व्हील नहीं है, देखो एक होता है WHEEL, व्हील, व्हील मतलब चक्र है ना, वो व्हील की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे व्हील, VEIL की बात हो रही है। व्हील मतलब होता बुर्का या घूंघट, अनवील करना मतलब घूंघट हटा देना या बुर्का हटा देना, या अनावरण करना। बोले आज मूर्ति का, कोई मूर्ति है उसके ऊपर कपड़ा ढक देते हैं ना, फिर एक नेताजी आते हैं फिर वो कपड़ा हटाते हैं, तो बोलते मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, अनवीलिंग सेरेमनी, अनवील कर देना, उजागर करना, झूठ नहीं बोलना, इसमें सच सामने लेकर आना। तो हुडविंक यानी होता है धोखा देना, और नीचे लिखे शब्द उसके सारे एंटोनिम है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज हॉरेंडस, हॉरर से ही निकला है, HORRER, हॉरर, हॉररफुल यानी भयानक, तो हॉरेबल भयानक, इसको आप भयानक, भयानक भी कह सकते हो, भयानक, खराब। और हॉरेंडस हॉरर से निकला तो आप कोरिलेट कर लोगे, आसान है आपके लिए वर्ड। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है गुड यानी अच्छा, जो हॉरेबल ना हो, जो भयानक ना हो, जो खराब ना हो, जो अच्छा हो, ऑर्डिनरी, ठीक है, क्योंकि भयानक जो होगा ना वो किसी चीज को ज्यादा दिखाया जा सकता है। यहाँ पे ऑर्डिनरी इसीलिए लिखा गया क्योंकि खराब बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, जरूरी देखने में खतरनाक हो, तो ऑर्डिनरी करके हम उसको मॉडरेट कर सकते हैं, हम उसको नॉर्मल बना सकते हैं, इसलिए इस वर्ड का एंटोनिम ऑर्डिनरी भी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हॉटशॉट। अच्छा, हॉटशॉट लोग ऐसे होते हैं जिनको हम फेमस लोग कहते हैं कि हॉटशॉट है यार, वो तो हॉटशॉट है, मतलब कहीं भी खड़ा हो जाएगा, 4 लोग उससे मिलने आ जाएंगे। फेमस व्यक्ति होगा, उसमें एक आर्टफुल होगा, एक स्किलफुल होगा, जरूर किसी न किसी बात में वो माहिर होगा, इसलिए लोग उसको जानते होंगे। तो हॉटशॉट इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन, फेमस पर्सन, स्किलफुल पर्सन, हम उनको हॉटशॉट कहते हैं एक कॉमन बोलचाल भाषा में, कि अमिताभ बच्चन इज अ हॉटशॉट, है ना, वो कहीं भी खड़े हो जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एमेचर। एमेचर होता है जो, हम इसको ये मान सकते हैं, जो अपनी खुशी के लिए नॉर्मल काम करता हो, प्रोफेशनल ना हो, जो अपनी हॉबी के लिए कर रहा हो। जैसे मान लेते हैं किसी को फोटोग्राफी का शौक है, अब हॉटशॉट हो सकता है या फेमस हो सकता है, तो वो फोटोग्राफी के लिए क्या करेगा, एक स्टूडियो डेवलप कर लेगा, आपसे पैसे लेगा। लेकिन अमेचर क्या होगा, पैसे नहीं लेगा, अपनी खुशी से काम कर लेगा। या मीडियोकर बंदा भी हो सकता है, ना हाई ना लो। अब भाई जो हॉटशॉट लोग होंगे वो फेमस होंगे, तो वो उसी चीज़ के तो पैसे लेते हैं, प्रमोशन करेंगे। मीडियोकर होगा, ना हाई होगा ना लो होगा, बीच में होगा, तो आप इसको एवरेज भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये एवरेज या मीडियोकर और एमेचर भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप प्रोफेशनल भी कह सकते हो, PROFESSIONAL, आप इसको प्रोफेशनल भी लिख सकते हो। तो ये प्रोफेशनल का उल्टा भी हो सकता है, एमेचर। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। हाउंड कहते हैं शिकारी कुत्ते को। ये एक ऐसा मतलब डॉग ही है एक प्रकार से, उसको अरे बॉल फेंक देते हैं तो वो दौड़ते जाता है। कबूतर है, आपने कई अफगानी वीडियो देखे होंगे, पर्शियन वीडियो देखे होंगे, उसमें कुत्ता जो है वो हड्डी ऐसे फेंकते हैं तो वो दौड़ता जाता है, यानी जंप से पकड़ लेता है। तो वो, या फिर कई बार खेतों में रखे जाते हैं डॉग्स, कई बार जैसे जानवर आ जाते हैं तो उनका पीछा करके उनको भगा देते हैं, तो उनको हाउंड कहते हैं। और हाउंड का एक मतलब होता है लगातार पीछा करना, कीप हाउंड। एक मतलब होता है शिकारी कुत्ते के लिए या पीछा करना, और एक हाउंड का मतलब हम घृणित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको देख के ही हमें घृणा हो, हमें बुरा लगे, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। हाउंड का एक यूज ये भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हाउंड इज यूज फॉर कीप परसुइंग, यानी पीछा करने के लिए। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है लीव करना, लीव यानी छोड़ देना, त्याग देना। ठीक, चलिए, हाउंड लगातार पीछा करना। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हूवर। हूवरिंग का मतलब होता है जैसे हूवरिंग, ये मान काले बादल मंडरा रहे हैं, ये समुद्र या पानी है, जमीन है, उसके ऊपर किसी ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। द ब्लैक क्लाउड्स आर हूवरिंग ओवर बॉर्डर एरियाज। तो हूवरिंग का मतलब होता है हवा में तैरना, या आप इसको बोलते हो मंडराना, हूवरिंग। जैसे हमारे पास एक हूवर क्राफ्ट भी है, हवा में, जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, वैसे ही होता है, हवा में भी उड़ लेता है, जमीन पे भी चल लेता है, तो वो हूवर क्राफ्ट कहलाता है, वो मंडराता है हवा में।
हुवरिंग, फ्लटर इन द एयर यानी हवा में मंडराना, और इसका एंटोनिम होता है रेस्ट करना। रेस्ट यानी नीचे बैठ जाना या सेटल डाउन हो जाना। सेटल डाउन मतलब भी बैठ जाना, जब आप मोशन में नहीं हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो ना, तो रेस्ट या सेटल हो सकते हो। हुवरिंग मंडराएगा, रेस्ट नीचे बैठ जाएगा। द बर्ड रेस्ट, बर्ड रेस्ट मतलब इन द ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ के तने पर बैठ गई, तो रेस्ट यानी बैठ जाना। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ह्यू एंड क्राई, चिल्ला चोट करना, बहुत हल्ला मचाना, अशांति फैला देना। लाउड आउट क्राई, बोले बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई करके रखा है। हमारे मोहल्ले में जब से ये लोग आए हैं रोज ही लड़ाई करते हैं, रोज बिल्कुल अशांति फैला देते हैं। ह्यू एंड क्राई करना, छोटी छोटी बात पे ऐसा लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। तो लाउड आउट क्राई, आउट क्राई से ही पता चल रहा है चिल्ला चोट करना, बहुत ज्यादा हल्ला करना। इसका ऑपोजिट होता काम डाउन, जैसे बिल्कुल शांति मिल गई, काम डाउन, पीस, शांति। यहाँ पे चिल्ला चोट नहीं करके आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ह्यूमेन, ओके, अच्छा शब्द है। देखो ह्यूमेन ह्यूमन से निकला, HUMAN, ह्यूमन कर लो, ई हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, ह्यूमन। ह्यूमन होता मानव, मनुष्य, तो मनुष्यता दिखाने वाला। ह्यूमेन कौन होगा, मनुष्य के, जिसके अंदर मनुष्य के गुण हो, जिसके अंदर एक दया का भाव हो, तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमेन नेचर। ह्यूमेन मतलब होता काइंड एंड मर्सीफुल, या दया। मनुष्य क्यों भाई, जानवर तो है नहीं, हम हमेशा तो मार के खाते नहीं है, तो हमारे अंदर एक दया भी तो है, दया भाव है, हम लोगों के लिए अच्छा सोचते भी तो हैं। तो ह्यूमेन ह्यूमन से निकला, ह्यूमन मानव है जो मनुष्यता के गुण रखता हो, इसीलिए हम उसको, इंसानियत हो इसीलिए हम उसको ह्यूमेन कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा, क्रूएल, क्रूएल क्रूर से निकला, क्रूरता दिखाना, इनह्यूमैनिटी दिखाना या अमानवीयता दिखाना, ये इसका उल्टा है। आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट, हम्बग। हम्बग करना मतलब कपट करना, किसी के साथ झूठ बोलना, छल करना, फ्रॉड करना। ही शैम्ड, ही फ्रॉड, ही डिड फ्रॉड विद हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के साथ ही फ्रॉड किया। ही इज अ हम्बग, वो एक धोखेबाज, छल कपटी इंसान है। हम्बग मतलब जो हमारे साथ रहे हम उसको भगा दें बाद में, वही अच्छा। हम्बग यानी भगा दो, हम्बग यानी चीट करने वाला, धोखा देने वाला। और इसका जो ऑपोजिट होता है ना, वो होता है रैशनल। अब रैशनल क्यों, जो सही गलत समझता हो कि ये करना है या नहीं करना, और फिर उसके बाद वो डिसीजन लेता है, इसलिए कुछ व्यक्ति को हम रैशनल कहते हैं। या सेंसिबल हो सकता है, सोच समझ के काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज़ में गहराई से सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हम कपट या छल तो नहीं करते किसी के साथ। इसलिए इसका जो ऑपोजिट शब्द है वो सेंसिबल या रैशनल होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हम ड्रम। एक ही ड्रम के अंदर किसी को बंद कर दिया, कई दिन तक खोला नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको तो मतलब वो पागल हो जाएगा। तो हमड्रम हो जाने का मतलब होता है नीरसता आ जाना। नीरस हो जाना मतलब जब कोई रस ना हो आपके जीवन में, मतलब एक ही जैसे काम को करते 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 आपको उबाऊ महसूस होने लगे, वैरायटी खत्म हो जाए आपके लाइफ से। वैरायटी मतलब भाई मान लेते सब कुछ एक ही रंग का हो जाए, सब एक ही जैसा दिखने लगे, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा ना, लाइफ में कलर नहीं होंगे ना। तो मोनोटोनस हो जाना, एक ही टोन का, मोनोटोन, मोनो मतलब होता वन, तो मोनोटोनी हो जाना मतलब जब आपको ना एक ही जैसा काम कर करके बोरियत लगने लगे, तो आपकी लाइफ में मोनोटोनी आ जाएगी, या आप टीडीएस महसूस करोगे। टीडीएस का मतलब होता है लगातार काम करते करते बोर हो जाना, या हैव नो वैरायटी, जब किसी प्रकार की वैरायटी ही ना हो, नीरस। और एंटोनिम क्या होता है, डाइवर्स, विविधताएं हो जिसमें अलग अलग हो जाए, डाइवर्स या वैरायटी जिसमें अलग अलग विभिन्नता, विविधता हो, उसके लिए यूज होगा इसका एंटोनिम। आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अरे नेक्स्ट वर्ड कंप्लीट हो गया, फिर एक काम करते हैं, फटाफट सारे वर्ड डिस्कशन कर लेते हैं जितने वर्ड मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो पहला वर्ड हमने लिया हाउंड। हाउंड मतलब होता है आंख में धूल झोंकना, चीट करना, धोखा देना। दूसरा वर्ड था हॉरेंडस यानी भयानक। तीसरा शब्द था हॉटशॉट यानी फेमस। हाउंड यानी पीछा करना, हूवर यानी मंडराना, ह्यू एंड क्राई यानी चिल्ला चोट करना, ह्यूमेन यानी दया दिखाना, हम्बग यानी धोखा देना, हमड्रम यानी बोर हो जाना, नीरस हो जाना, लाइफ से सब रंगों का खत्म हो जाना। अब आ जाते हैं हमारे डे 59 के क्वेश्चन पे, जो आपने आंसर मुझे भेजे हैं। लगभग सभी लोगों ने, जितने लोगों ने भेजे हैं, लगभग सही आंसर है।
गार्बल्ड मतलब होता है सब मिला देना, मिक्स मैच कर देना, तो इसका ऑपोजिट हो जाता है क्लैरिफाई, यानी साफ सुथरा कर देना, सही कर देना। फॉर्टिट्यूड यानी होता है साहस, हमें एंटोनिम ढूंढना था। करेजियस तो टिमिड होता है डरपोक या डरने वाला, डरा सहमसा। और परनीशियस मतलब होता है हानिकारक, तो हीलिंग होता है जो हानि ना पहुंचाए बल्कि हमें ठीक कर दे, अच्छा कर दे, हम उसके लिए हीलिंग का यूज करते हैं। गॉट द आइडिया? ये थे आज के आंसर्स। और अब देख लीजिए आप आज के क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके मुझे फटाफट भेजने हैं। तो देख लीजिए सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है ये कोई भी मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ बना के क्वेश्चन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। फटाफट मुझे इसके आंसर दे दीजिए। 60 डेज हो चुके हैं, नोट्स बना लीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जिन लोगों को ऑनलाइन टेस्ट पेपर लेना है या फिर अब क्लास में एडमिशन लेना है वो मुझे फटाफट कांटेक्ट कर लीजिए। क्लासेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बस वैकेंसी आए तो पेपर फोड़ दीजिए। बाय बाय।